बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, और पहले ही चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में। तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। और बाकी देखो, चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट पे आपको ठीक है सभी चीज के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। देखिए एक बात समझिए, अभी तक जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब है ना, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राजनीतिक, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। अब हम इसके असली चीज को समझने जा रहे हैं कि आखिर राजनीतिक विज्ञान होती क्या है, किस चीज के बारे में हम आखिर राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए आखिर राजनीति है क्या। देखिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो राजनीति जो है ना, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो। एक है राज, दूसरा है नीति। राज और नीति, जहां पर राज का मतलब क्या होता है, राज का मतलब होता है राज्य करना। क्या करना? राज्य करना। यानी कि राज्य करना बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो शासन करना। क्या बोलोगे भाई? शासन करना। वही अगर नीति की बात करूं तो नीति का मतलब होता है एक तरीके से प्लान, यानी कि प्लानिंग करना। यानी कि अगर टोटल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो राज्य करने की, शासन करने की जो हम प्लानिंग करते हैं, शासन करने की जो हम प्लानिंग जो करते हैं, उसी को हम राजनीति बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, सब सत्ता के लालची हैं। लालची इसलिए है क्योंकि सत्ता कुछ लोगों को चाहिए जन सेवा के लिए, तो कुछ लोगों को चाहिए इनकम के लिए। क्योंकि सबको ये बात पता है कि अगर एक बार आप चुनाव जीत गए तो 5 साल तक आप करोगे मौज। समझ रही बात? लेकिन देश की जागरूक जनता उन्हीं नेताओं को या उन्हीं सरकार को जिताने की कोशिश करती है जो देश के लिए सही हो, लेकिन कुछ ही ऐसे नेता हैं जो कि पूरी राजनीति को बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज पड़ेगा। देखिए क्या है राजनीति, क्या है राजनीति, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज प्लस नीति। जहां पर राज का मतलब होता है शासन करना, नीति का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, अर्थात राज्य करने की योजना बनाना ही क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। राजनीति को शासन की एक कला कहते हैं, मतलब शासन करने की कला कहते नहीं है कि राजनीति हर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? राजनीति चलाना भी एक प्रकार की कला है। आप बताओ, आप विधायक बन सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भाई इसकी भी एक कला होती है, सीखना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शाई है, जिसको जिसको सामने वाले से बात करने में डर लगता है, तो क्या वो राजनेता बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्योंकि राजनेता वही व्यक्ति बन पाते हैं जिसके अंदर प्रतिभा होती है, और साथ ही साथ सबको डिफेंस करने का, सबको एक तरीके से लीड करने की साहस होती है, वही राजनेता बन पाता है। इसलिए क्या लिखा है, शासन भी एक प्रकार का कला है, साथ ही साथ एक प्रकार का विज्ञान है, जो कि हम समझेंगे शासन, कला और विज्ञान कैसे है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स इज आर्ट एंड द साइंस ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। राजनीति शासन करने की एक प्रकार की कला है। क्या है? शासन करने की एक प्रकार की कला है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, बहुत से लोगों ने ना अलग अलग विचारधाराएं दी हैं राजनीति को लेकर। बहुत से लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं दी है राजनीति को लेकर। क्या? कुछ लोगों का मानना यह है कि राजनीति क्या है, राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है, जनता की सेवा करना है, जनता की चरणों में रहना है, जनता के लिए काम करना है, यही राजनीति है, कुछ लोगों का मानना है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीति वो है जो कि राजनेता करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि राजनीति वो है जिसमें घोटाला होता है, जिसमें जिसमें घुसखोरी होती है, जिसमें तरह तरह के भाई भतीजावाद चलते हैं। ठीक है, जोड़ तोड़ जाओ पेच ये सब होता है। कुछ लोग इसको भी राजनीति बोलते हैं। तो राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए राजनीति के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नजरिया है। ठीक है, क्या नजरिया है भाई? जैसे कि जब नेता आते हैं, कहते हैं जी, नेता आते हैं कहते हैं भी
मुझे चुनाव में मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मुझे जितवा देना। तो ऐसे में बिल्कुल भोला वाला शकल कि हाँ इस बार मुझे जितवा देना, आप लोग की सेवा करेंगे। लेकिन पीठ पीछे कई लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे क्या दिखाते हैं कि एक बार बस जीत जाऊं फिर मैं बताता हूँ तुम लोग को, है ना, बहुत पैर छुआ रहे हो ना, बहुत बहुत नमस्कार करा रहे हो ना, फिर मैं समझाता हूँ मैं आप लोग को। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भोली भाली जनता को क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। देखिए, राजनेताओं के अनुसार राजनीति क्या है? जनसेवा। अगर राजनेता से पूछोगे तो राजनीति क्या है? जनसेवा है। वही वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम राजनीति इसलिए करते हैं ताकि जनता की भलाई हो पाए, है ना। ये कौन बोलता है? ये राजनेता बोलते हैं। कुछ लोगों के अनुसार राजनीति दांव पेच है, या फिर आप ये कह सकते हो स्वार्थ, एक बार जीतने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जहां नेता अपनी इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चाल में लगते हैं, एक बार मैं एक बार जीत गया तो उसके बाद जितनी भी मेरी सोच है, जितना भी मैं चाहता हूं कुछ करना, सब मैं कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों के अनुसार अगर देखा जाए तो राजनीति वो है जो कि नेता करते हैं। क्या करते हैं भाई? सबसे पहले दल बदल करते हैं, घोटाले करते हैं, झूठे वादे करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दावे करते हैं, वोट पाने के लिए तरह तरह के गठजोड़ करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, कभी उस पार्टी से उस पार्टी में। यही राजनीति। समझ में आ रही बात? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है राजनीति को लेकर। तो हमें क्या समझ में आया? हमें दो टॉपिक समझ में आ गया, एक राजनीति क्या है और अलग अलग लोग राजनीति को लेकर क्या चीज बोलते हैं। अब समझिए महात्मा गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था राजनीति को लेकर। महात्मा गांधी जी ने कहा, जिस प्रकार से सांप पैर में कुंडली मार के बैठ जाता है ना, यही समझो कि राजनीति भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और वो भी उसको ये समझो कि राजनीति से हम पार नहीं पा सकते, मतलब इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आ रही बात है? तो देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी जी का मानना था कि राजनीति समाज से अलग नहीं की जा सकती। उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। इट मींस राजनीति अगर देखा जाए तो हमारे जिंदगी के हर एक चीज में काम आता है, हमारी जिंदगी में हर एक जगह पे राजनीति यूज होती है। इसलिए अगर हमें रहना है तो राजनीति अच्छे ढंग से करके रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो कई बार स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए वन शॉट में वीडियो को खत्म करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों या फिर विचारों या फिर आदर्शों का अध्ययन है। यानी कि कहा जाए सिद्धांत का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? एक तरीके से प्रिंसिपल। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन का अपना एक नियम है, न्यूटन का अपना एक प्रिंसिपल है। उसी प्रकार से राजनीति का भी अपना कुछ प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? जिसमें हम पढ़ते हैं इसके विचारों के बारे में, इसके आदर्शों के बारे में। देखिए एक मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, क्या राजनीति जो होता है ना, राजनीति एक प्रकार की सत्ता का उपभोग करना, सत्ता का उपभोग करना। किस तरीके से आप सत्ता ले रहे हो, किस तरीके से उसका उपभोग कर रहे हो। और अगर राजनीतिक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं ना, राजनीतिक सिद्धांत की बात करूं तो राजनीतिक सिद्धांत इस सत्ता के उपभोग में जो जो आप एक्टिविटीज करते हो, जैसे समाज को कैसे संगठित करना है, समाज में नियम कानून कैसे लागू करना है, एक व्यक्ति का देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक देश का व्यक्ति के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये सारी की सारी जो चीजें आती है वो आती है राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन राजनीति सिर्फ सत्ता के बारे में होती है, समझ में आ रही बात, शासन के बारे में होती है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों यानी कि विचारों और आदर्शों का अध्ययन है, जो हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा शासन और एक अच्छा समाज किस तरीके का होना चाहिए। समझ में आ रही बात? राजनीति को हम ये भी कह सकते हैं कि क्या चल रहा है, और राजनीतिक सिद्धांत को हम ये कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए, राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सवालों पर भी जोर देता है जो हमारे राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। यह हमें किसके बारे में बताता है? स्वतंत्रता यानी कि आजादी के बारे में, समानता यानी कि बराबरी के बारे में, न्याय यानी कि इंसाफ के बारे में, ये सब चीज के बारे में समझने तथा अपनाने की सीख देता है। और एक मजे की बात मैं बताऊं आपको कि ये एक चैप्टर भी है आपका, एक चैप्टर ये है, एक चैप्टर ये है और एक चैप्टर आपका ये है। तो ये समझो कि राजनीतिक सिद्धांत का अगर आपको चैप्टर्स भी याद है ना,
तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम स्वतंत्रता, समानता, है ना, न्याय, इन सब चीज के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? राजनीतिक सिद्धांत कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि राजनीतिक सिद्धांत में प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, समाज को कैसे संगठित करना चाहिए, ये राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, क्यों आखिर हमें चाहिए सरकार? तो याद कीजिए मैंने एक बात बताया था कि हमें सरकार की आवश्यकता या फिर चुनाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी फैसला लेने के लिए तमाम व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक साथ नहीं आ सकते। क्यों भाई? जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमें किसी ऐसे व्यक्ति के चुनाव की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए फैसला ले पाए, जो हमारे लिए क्या ले पाए? फैसला ले पाए। इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता या फिर सरकार की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? कौन सा सबसे हाईएस्ट रूप है? इसके बारे में बात करते हैं। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। राज्य की अपने नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने नागरिकों के प्रति, या फिर आप ये कहो कि नागरिकों की एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? अब कहो कि भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो अब बिल्कुल इजी प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ऐसे भी समझ में आ ही गया होगा। हालांकि इसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है कि आप ये बताओ समाज को कैसे संगठित करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको ये समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत में इन सारे क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत इन सारे क्वेश्चनों का डेफिनेशन देता है। आगे समझिए, राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या होते हैं, काम क्या होते हैं। सबसे पहले समझ विकसित करना, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक तरीके से समझ विकसित करना कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए कहते हैं कि राजनीति अगर किसी व्यक्ति को आ गया ना करने, राजनीति करने आ गया, तो वो अपनी जिंदगी को बहुत ही बखूबी तरीके से चला सकता है। जरूरी नहीं है कि राजनीति आने का मतलब क्या तुम पॉलिटिक्स पार्टी में ही जाओ, ठीक है, आप सरकारी बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राजनीति का मतलब क्या होता है? अपनी बातों को मनवाना, अपने पक्ष को रखना, ताकि आपकी बातों को लोग सुने। समझ में आ रही बात? सही को सही, गलत को गलत बोलना, ये होती है राजनीति। देखिए क्या लिखा है, ये हमें समाज, सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं को समझने में मदद करता है। दूसरे नंबर पे मूल्यों की पहचान, जिस व्यक्ति को राजनीति के बारे में, राजनीतिक सिद्धांतों का नॉलेज है, वह स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी चीजों की स्थापना में एक तरीके से अहम भूमिका निभाता है। मार्गदर्शन देना, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और शासन में सही निर्णय लेने के लिए एक दिशा दिखाता है। जिस व्यक्ति को राजनीतिक सिद्धांत पता है, समझो कि उसका एक डायरेक्शन उसको मिल जाता है कि किस तरीके से हमें सही निर्णय लेना है। आगे समीक्षा करना, यानी कि ये देखना कौन सही है और कौन गलत है, तो वर्तमान राजनीतिक प्रणाली और नीतियों की आलोचना तथा मूल्यांकन करना कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, ये सब आता है राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत अगर देखा जाए तो सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ना, यह बताता है कि राजनीतिक विचारों तथा व्यवहारों को एक दूसरे को कैसे जोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति क्या सोचता है और व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, उन दोनों को, थिंकिंग और एक्शन, इन दोनों को जोड़ने की बात करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के ये सारे कार्य हैं जिसमें व्यक्ति का समझ विकसित होता है, किस तरीके से आगे वो काम करेगा, मूल्यों की पहचान होती है, मार्गदर्शन होता है, समीक्षा होती है, सिद्धांत पर व्यवहार होता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वही तो हम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में हम उन विचारों तथा सवालों का अध्ययन करते हैं जो कि राजनीतिक शासन से जुड़े हुए होते हैं। इनमें हम मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पहला, सरकार और राज्य, जैसे सरकार की आवश्यकता हमें क्यों है, इसका रूप और कार्य क्या है, सरकार का क्या क्या आवश्यकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डिसीजन लेने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है, देश को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज समझना, इनका रूप क्या है, कौन कौन से रूप में होते हैं, है ना, मतलब इनके फॉर्म्स क्या हैं, और साथ ही साथ इनके फंक्शन यानी कि काम क्या है। अगला है समाज और संगठन, यानी कि समाज को कैसे व्यवस्थित करना है, ये भी हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। कानून और स्वतंत्रता, जिसमें हम कानून की आजादी के बारे में बात करते हैं कि कानून हमारी आजादी को किस तरीके से इफेक्ट पहुंचाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नागरिक और राज्यों की जिम्मेदारियां क्या होती है, जिसमें नागरिकों और सरकारों के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। और राजनीतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी चीजों के बारे में भी हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे समझते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने का तरीका। अब एक बात समझिए, आपके पास नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो क्या ऐसे नॉलेज का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति के बारे में समझ अगर आपके पास है तो उसको आप व्यवहार में भी उतारो, उसको मतलब एक तरीके से आप अपने डेली रूटीन में उतारो उस चीज को। तो देखिए क्या लिखा है, पहला सत्य और ईमानदारी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत बताता है सत्य और ईमानदारी के बारे में। लेकिन आपको पता है क्या चीजें चल रही हैं, राजनीति में होने के बावजूद भी लोग सत्य नहीं बोलते हैं, और ईमानदार तो भाई आज की डेट में मैं क्या ही नाम लूं, आपको पता है करप्शन किस लेवल पे चल रहा है ना। तो वही चीजें है कि सत्य, और जिस व्यक्ति को राजनीतिक सिद्धांत पता है वो सत्य बोलेगा और ईमानदार रहेगा। तो क्या लिखा है, राजनीति या फिर समाज में अपने फैसले और कर्तव्यों में हमेशा सच और ईमानदारी रखें, साथ ही साथ न्याय और समानता का पालन करना। इट मीन्स किसी के साथ भेदभाव न करना, सभी को बराबरी और न्याय का दर्जा देना। आगे क्या लिखा है, अधिकारों और कर्तव्यों को निभाना, मतलब क्या हुआ, अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा कीजिए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, दूसरों के अधिकारों का हमें सम्मान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच और सेवा का भावना रखना। इट मीन्स क्या होता है, समाज की भलाई के लिए काम करें और केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में ना सोचे कि भाई जिसमें सिर्फ मेरा ही मेरा फायदा हो, इसके बारे में ना सोचे। आगे विवेक और समझदारी से निर्णय लेना। जिस व्यक्ति को राजनीतिक सिद्धांत अगर आता है तो समझो व्यवहार में कैसे उतर सकता है। सबसे पहला क्या है, मतलब पांचों पॉइंट क्या है, विवेक, बुद्धि से कोई काम करना, समझदारी विकसित करना कि किसी काम को किस तरीके से किया जा सकता है। तो सत्ता और नियमों का उपयोग हमेशा समाज तथा जनता की भलाई के लिए किया जाता है। आगे क्या लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने कामों तथा अपने व्यवहार में आजमाना भी एक तरीके से इसका सही रूप से मतलब है। सिर्फ आपको ये पता है कि राजनीति ये होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत की आखिर हमें जरूरत क्या है। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए, पहली बात है समझ विकसित करने के लिए। अगर व्यक्ति अपने तर्क, देखो कहते हैं ना राजनेता तर्क वितर्क करते हैं, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, इसकी वजह से हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले समझ बढ़ाने के लिए, यह हमें सरकार समाज और राजनीति को समझने में मदद करता है। दूसरा सही और गलत का पता लगाने के लिए, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, न्यायपूर्ण निर्णय और सही को सही गलत को गलत बताने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मूल्यों को अपनाने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की समझ विकसित होती है इससे। अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। सकारात्मक मतलब होता है सही बदलाव, जिसमें राजनीति तथा समाज में सुधार बदलाव ये सब चीज आते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जो राजनीति है और राजनीतिक सिद्धांत, इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए एक बात समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, यानी कि सत्ता किस तरीके से चल रही है, इसको कहते हैं राजनीति। और राजनीतिक सिद्धांत क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, मतलब ये चीज होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सारे स्टेटमेंट है कि भाई एक सरकार की क्या जिम्मेदारी है, एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, एक देश की क्या जिम्मेदारी है, ये सब चीज की बातें आती है राजनीतिक सिद्धांत में। तो क्या लिखा है, अर्थ की बात करते हैं, समाज में सत्ता, शासन और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो राजनीति में आती है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक और शासन के सिद्धांत तो विचारों तथा मूल्यों का एक तरीके से क्या है, अध्ययन है। ठीक है। दूसरा उद्देश्यों की बात करें, सत्ता प्राप्त करना, नीति बनाना और समाज को चलाना, ये आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य कि किस तरीके से सत्ता को हासिल करना है, कैसे हमें नीति यानी कि प्लानिंग करना है, और किस तरीके से समाज को संगठित करना है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि किस तरीके से व्यक्ति की समझ को विकसित करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों पर विचार करता है कौन सा, राजनीतिक सिद्धांत। उपयोग की बात करें तो समाज तथा सरकार में निर्णय लेना, ये आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति में। और राजनीतिक सिद्धांत में आता है राजनीतिक जीवन को मार्गदर्शन देना और नैतिक दिशा दिखाना कि किस तरीके से आपको क्या काम करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है। चलिए सरल शब्दों में अगर हम समझे तो राजनीति क्या हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है और नहीं भी। यानी कि एक बात कही गई कि जो राजनीति है ना, राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, ये एक प्रकार का विज्ञान है। एक स्टेटमेंट तो ये, और एक स्टेटमेंट ये है कि राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान नहीं है।
अब दोनों बातों को समझते हैं कैसे। जिस प्रकार से साइंस में अगर मैं बोलूं, विज्ञान में अगर मैं बोलूं, तो फॉर्मूलाज होते हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट होते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार से राजनीति में भी होता है कि जो नेता होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इट मीन्स एक्सपेरिमेंट वाली चीजें चलती है ना, तो हम एक तरीके से हम तुलना कर सकते हैं कि जिस तरीके से विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होता है उसी तरीके से राजनीति में भी एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में भी एक्सपेरिमेंट होता है, इस वजह से हम इसको एक तरीके से विज्ञान कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यह समाज तथा न्याय का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिसमें नियमों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, संस्थाओं के क्रमबद्ध तरीकों के बारे में समझते हैं। और यही सेम चीज विज्ञान में भी होता है, इसलिए इन कारणों से ही यह विज्ञान दिखता है हमें। पहला, यह समाज और राज्य को व्यवस्थित ढंग से समझता है, जिस तरीके से विज्ञान में व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें होती है, उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत में भी सारी चीजें व्यवस्थित रूप से होती है। दूसरा, कारण और परिणाम को जानना, यानी कि अगर विज्ञान में देखा जाए तो कारण भी होता है और परिणाम भी होता है, इसी प्रकार से इसमें भी होता है। जैसे चुनाव क्यों जीते और क्यों हारे, क्या इसके कारण थे और क्या इसके इफेक्ट पड़े, ठीक है, जनता क्या चाहती है, ये सब चीज राजनीतिक सिद्धांत में आता है। अगला, कुछ कुछ सिद्धांत और अवधारणाएं निश्चित है, जैसे लोकतंत्र, संविधान, नागरिकता, सरकार की शक्तियां, ये सब चीजें क्या है, निश्चित है। जिस तरीके से साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत में भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले, जिस प्रकार से विज्ञान में अगर देखा जाए तो सारी चीजें जब सही होती है तो रिजल्ट भी हमारा सही आता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में ऐसा नहीं। क्यों? सारी चीजें डिपेंड करता है जनता के ऊपर। अगर आप बिल्कुल अच्छा काम किए हो लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो कि जनता जिताएगी कि नहीं जिताएगी, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जो चीज मानव व्यवहार के ऊपर होता है वो थिंकिंग के ऊपर आ जाता है। किसी की थिंकिंग कुछ है, किसी की थिंकिंग कुछ है। ठीक है, मैं बोलूं कि सबसे बढ़िया क्या पढ़ाई, ऑफलाइन की ऑनलाइन, तो आप कहोगे भैया ऑनलाइन बढ़िया है, कुछ कहेंगे ऑफलाइन बढ़िया है। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। ठीक है, तो लोग किसको वोट देंगे इसे 100% निश्चित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम इसको विज्ञान नहीं कहते। क्योंकि विज्ञान में अगर सारी चीजें सही है तो रिजल्ट भी सही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। आगे, नियम तथा सिद्धांत हर जगह एक समान नहीं चलते हैं। जो सिद्धांत अमेरिका में सही है जरूरी नहीं हो कि वो भारत में भी उस तरीके का हो। ठीक है, साथ ही साथ लैब में परीक्षण, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। राज विज्ञान में तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या इसमें एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे? राजनीतिक सिद्धांत में एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पे तो समाज में एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। तो क्या लिखा है, लैब में परीक्षण, यानी कि इसको जिस तरीके से भौतिकी और रासायनिक विज्ञान जो होता है जिसको हम लैब में परीक्षण कर लेते हैं, उस तरीके से इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये वो कारण है जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत या फिर राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। समझ में आ रही बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। और बाकी इसी तरीके से आपका जो चैप्टर है ये हो जाता है ओवर। आई होप सब चीजें आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है ये जरूर आप लोग प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से आप लोग जरूर डाउनलोड करें। और वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, आप लोग अच्छा फैसिलिटी वहाँ से ले, अच्छे से स्टडी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।